7 अक्टूबर 2023 मशरिक़ वस्ता ही नहीं दुनिया के लिए गैर मामूली दिन साबित हुआ है। फ़लस्तीन की इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास की तरफ से इसराइल पर इस कदर अचानक हैरानकुन और बड़ा हमला नॉर्मलाइजेशन के फैलते अमल में बहुत कुछ एबनॉर्मल कर देने का पोटेंशियल रखता है। गोया मशरिक़ वस्ता में सफर जिस समत में और जिस रफ्तार से चल रहा था, अब इन दोनों पर असर पड़ना नागुज़ीर हो चुका है। जुमे और हफ्ते की आखिरी पहर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से एक के बाद एक 5000 के करीब रॉकेट्स इसराइल पर फेंके गए, जिसके बाद सुबह की रोशनी होते तक पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया कि ये कोई फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान मामूल की 1-2 महीने चलने वाली झड़पें नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल जंग में तब्दील हो चुकी है। फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की जानिब से आज जंग को तूफ़ानुल अक्सा का नाम दिया जा रहा है। हमास के तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन में इसराइली हलाकतों की तादाद 700, जबकि फ़लस्तीनी शहदा 500 से तजावुज़ कर गए। इसराइल पर गैर मुतवक्के हमले के बाद हिजबुल्लाह भी लबनान से सहूनी रियासत को निशाना बना रही है। हमास के जंगजू भी अब इसराइली मकबूजा इलाकों के अंदर मौजूद है, जहां उनकी कई मकामात इसराइली फौज से दूबदू झड़पें हो रही हैं। कई मकामात पर ये हैंड्स इन हैंड्स है। आलमी खबर रसां इदारों के मुताबिक हमास के अचानक हमले के बाद से इसराइली फौज अब तक संभल नहीं पाई है, और संभल भी कैसे सकती थी कि अचानक से उनका एक ऐसा खुदकार सिस्टम जो वहां पर मौजूद है, जिसको आयरन डोम का नाम दिया जाता है, अमरीकी मदद से तैयार किया गया, जो पहले ही खबरदार कर देता है। आवाजें आती रहीं, लेकिन ये धमाका इतना साइमल्टेनियसली था और यके बाद दीगरे 5000 रॉकेट्स हुए कि संभलने का मौका मिला ही नहीं। और उसके बाद जाहिर है इसराइल भी भरपूर अंदाज में जवाब दे रहा है, और हलाकतों की मजमूई तादाद 5000 से भी तजावुज़ कर गई है। लगभग 1.25 लाख के करीब यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक बताए जा रहे हैं कि जो गजा की पट्टी के ऊपर भी रिलोकेट हुए हैं, उन्हें भी जो है वो स्कैटर होना पड़ा है, वहाँ से डिस्पर्स होना पड़ा है। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, और ऐसे में आलमी ताकतों के रिस्पॉन्सेस भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, रशिया की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट, और खुद खलीजी रियासतों की तरफ से सऊदी अरेबिया भी इसके ऊपर रद्दअमल का इजहार कर रहा है। तो ऐसे में सवालात तो बहुत सारे हैं। अभी तक हम यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के असरात को भुगत रहे थे कि अचानक से मशरिक़ वस्ता के अंदर एक इतना बड़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है, और आने वाले कई दिनों तक, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जो है वो भी अपने लोगों को एक लंबी और तवील जंग के लिए तैयार रहने का कह दिया है। तो ये कितने अरसे तक चलेगा, खित्ते के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, और फिर अक़वाम आलम के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। बात करेंगे इस वक्त माहिर अमूर डीन बॉस्टन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सवाल बड़ा सादा सा है। एक तरफ तो सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात के माबैन नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, करीब आने की बातें हो रही थी, खुद MBS ये कह चुके कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, और अचानक से इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन इतना बड़ा तनाज़ा जो 1973 के बाद बड़ी जंग करार दिया जा रहा है, ये वक्त कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक चीज़ तो ये कि जो हमने पिछले 2 दिन में देखा, वो जितना भी उसका जुल्म हो, जितना भी उसका इम्पैक्ट हो, ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए। एक तरह से सरप्राइज ये थी कि दुनिया ने एक तरह से फ़लस्तीन के जो लोग थे उनको साइडलाइन कर दिया था। इस वक्त जो हमने कार्रवाई देखी वो हमास से देखी, जो फ़लस्तीन के लोगों का एक हिस्सा है, दूसरे भी उसमें फैक्शंस हैं, फतह भी हैं, आम लोग भी हैं। और अगर इजराइल को सरप्राइज है तो वो ये है कि इतना बड़ा जो है ऑपरेशन हमारी इंटेलिजेंस को पता होने के बगैर कैसे हो गया। लेकिन दुनिया को मेरे ख्याल में ये भी सरप्राइज होनी चाहिए कि अगर आप एक खित्ते के लोगों को जो 70 साल से हालत जंग में है कॉन्वर्सेशन से पूरा निकाल देंगे, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ तमाशाई बन के देखेंगे। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर इस वक्त कोई बड़ा सवाल है जिसकी हमें नहीं पता, वो ये कि ओवरऑल रिएक्शन ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल जो है वो क्या है। कार्रवाई हम लेके हमास से इस वक्त जो है दूसरे भी फैक्शंस हैं वहां, दूसरे ग्रोह भी हैं, फतह भी है, जिनकी हुकूमत भी है एक तरह से, उनका क्या रिएक्शन होगा हमास के अटैक पे, जिसमें यकीनन सिविलियन पे भी अटैक हुआ, और वेस्ट में जो रिएक्शन है वो उसके बारे में आप बहुत देख रहे हैं। लेकिन जो उसके बाद इजराइल कार्रवाई कर रहे हैं इस वक्त आम सिविलियंस पे, उस पे क्या रिएक्शन होगा? क्या उसकी वजह से लोग कहेंगे अच्छा इसको बंद करने के लिए हम पीछे हट जाते हैं, या गुस्सा और तैश जो है वो और बढ़ेगा इस ऑपरेशन पे जो 70 साल से है लेकिन पिछले गुज़िश्ता कई सालों से और बढ़ गया। जैसे जैसे हम गुफ्तगू सुनते थे तस्लीम करने की, वैसे वैसे इजराइल का जो रिएक्शन था सिविलियंस पे वो कदरे और बढ़ता जाता था और जुल्म हमें नजर आता था। डॉक्टर साहब, मेरे अगले सवाल के 2 हिस्से हैं।
देखिए, क्या इसराइल और फलस्तीन दोनों तवील जंग के लिए तैयार हैं? और अगर दोनों तैयार हैं तो क्या फिर आलमी दुनिया तवील जंग के लिए तैयार होगी? हमने पिछले 2 दिन में देखा वो इस जंग की एक एस्केलेशन थी। एक वो एस्केलेशन जो हमास ने अपनी एक्टिविटी से की, हमास ने अपने अटैक से की, और एक वो इसके बाद और भी ज्यादा एस्केलेशन की जो इजराइल ने उसकी रिटेलिएशन में आप कहें, लेकिन रिटेलिएशन से पहले भी जो जुल्म था उसको और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया। इजराइल का मौकफ एक तरह से ये नजर आता है कि जनाब हर फलस्तीनी जो है वो इसकी कीमत देगा, सिर्फ हमास नहीं देगी। जहां तक आलमी ताकतों की बात है, हमने जिस फुर्ती से, जिस तेजी से उनका रिएक्शन प्रो इजराइल देखा, उसका एक ताल्लुक तो दुनिया की हालत से था, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स से था। उसका दूसरा ताल्लुक ये था कि जो पहली तस्वीरें उन तक पहुंची वो उस हमास के अटैक की थी जो सिविलियंस पे भी हुआ, जो एक जिसमें हमें तस्वीरें जो हमें खुसूसन वेस्ट में नजर आई वो उस कॉन्सर्ट की थी जहां अटैक हुआ, तो एक तरह से उसका रिएक्शन था। अब जो तस्वीरें नजर आ रही जो इजराइल के अटैक है सिविलियन बिल्डिंग्स पे, बच्चों पे, ख्वातीन पे, लोगों पे, आम लोगों पे, उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या हमें वेस्ट से उसी किस्म का रिएक्शन नजर आएगा या नहीं? इस वक्त तो नहीं नजर आता। इस वक्त तो आपको खुसूसन जो आलमी ताकतें हैं, वेस्टर्न आलमी ताकतें हैं, उनका जो प्रो इजराइल रिएक्शन है वो पहले से भी ज्यादा नजर आता है। एक सवाल है रशिया का, और आप यहाँ जब वेस्ट में बात सुनते हैं तो आपको बारी बारी ये सुनाई देता है कि जी क्या इसके पीछे रशिया तो नहीं है हमास के पीछे, और उससे एक मौकफ ये नजर आता है कि शायद इसको नथी किया जा रहा है कि हमास को एज ए प्रो रशियन ऑर्गेनाइजेशन देख के, रादर देन एज ए पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन देख के, इस नैरेटिव को एंटी रशिया नैरेटिव में भी मिला दिया जाए यूक्रेन के साथ। तो हालत इस वक्त जो है इन अ वे इज वेरी प्रिकेरियस, खुसूसन फलस्तीन के लिए, क्योंकि उनकी जो अगर कोई सपोर्ट थी वेस्ट में वो कम होती हुई नजर आ रही है, और जुल्म जो उन पे हो रहा है इजराइल की तरफ से वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं, क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है? यार ये आलमी जंग का तो पता नहीं है। एक मौकफ कुछ लोगों का ये है कि तीसरी आलमी जंग काफी पहले शुरू हो गई थी, सिर्फ अभी तक उसको नाम नहीं दिया गया। अगर आप दुनिया में बहुत सारी चीजों को देखें तो वो मिला के आलमी जंग हो या ना हो, लेकिन दुनिया इस वक्त जिस किस्म की एंग्स्ट में है, जिस किस्म की एक एग्जाइटी तो नहीं, जिस तरह से हर चीज बिखरी हुई नजर आती है, चाहे वो आप ग्लोबल इकोनॉमी देखें, चाहे वो आप यूक्रेन देखें, चाहे वो आप फलस्तीन देखें, चाहे वो आप स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी देखें, जो दुनिया की तकरीबन ज्यादातर इलाकों में उस पर भी एक अटैक हो रहा है ना। एक जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी थे, आपको वो पॉपुलिज्म से नजर आता है, आपको वो जंग से नजर आता है। तो इसको आप तीसरी आलमी जंग कहें या ना कहें, लेकिन वी आर क्लियरली इन ए मोमेंट ऑफ टर्मोइल दैट इज ग्लोबल। डॉक्टर साहब, कैंप डेविड अकॉर्ड हो, ऑस्लो अकॉर्ड हो, PLO हो, आलमी तंजीमें हो, इवन यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हो, ये सब कुछ करके देख लिया, फिर उसके अलावा जंग भी जारी रख के देख लिया, किसी भी तरीके से वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन है या 1 यूनिट, कोई भी मसले का हल दिखाई नहीं देता। इसका क्या हल, सोल्यूशन क्या, व्हाट इज एंड टू इट? डॉक्टर साहब, फलस्तीनी लोग हैं जो पहले ही पिसे हुए हैं, वो और पिसे जाएंगे। इस वक्त तो एक ये लगता है कि तो आपके सवाल में भी एक फ्रस्ट्रेशन है कि यार ये सब कुछ ट्राई किया है, तो वो नेतन्याहू साहब जैसे जो लोग हैं वो तो इसका नतीजा ये लेते हैं कि अच्छा फिर एक ही सोल्यूशन है, और वो ये है कि इसकी तो बड़ी वो जीत जाए। एंड इन अ वे जो हम इजराइल का रिएक्शन भी देख रहे हैं उससे भी यही लगता है। आप देखें ना कि आपकी इजराइल की भी सियासत जो है, जो हमेशा से एंटी पैलेस्टीनियन थी, लेकिन अब तो जिस किस्म की हमें स्टेटमेंट्स नजर आती हैं एंटी ह्यूमन किस्म की, कि बीस तो नाबूद कर दो और बिल्कुल खत्म कर दो और नक्शे से हटा दो, अगर वो सोल्यूशन है, और अगर तो फिर वो आप जो आलमी जंग की बात कर रहे हैं वो भी है, और इंसानियत से आपका जो है वो एक तरह से फेथ उठना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खित्ते में इतने बड़े तनाज़े से आलमी मईशत को क्या खतरात लाक है, इस पर बात करेंगे, इसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर बात करेंगे इस वे के बाद हमारे साथ।